हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट्स के एक न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक सारण क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। 11th क्लास आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी का मीनिंग क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव एंड करैक्टरिस्टिक्स। जीएसटी का खाली पेपर के अंदर एक यही तीनों टॉपिक आने हैं कि उसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और करैक्टरिस्टिक्स, इससे बाहर कुछ नहीं आना। ओके, सो देखते हैं सबसे पहले जीएसटी होता क्या है। फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कि जो हम वस्तुएं खरीदते हैं और जो हम सर्विसेज लेते हैं उनके ऊपर जितना टैक्स पे करते हैं वो क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, सो देखते हैं इसका मीनिंग। जीएसटी इज नोन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, बताया था मैंने अभी, इनडायरेक्ट टैक्स है विच हैज रिप्लेस मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया सच एज टैक्स एक्साइज ड्यूटी, कि जितने भी कुछ ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिनकी जगह पर गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया गया है। वो कौन कौन से हैं? एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स। ठीक है, ये किसके अंदर आते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर आते हैं। इन अदर वर्ड क्या कह सकते हैं कि जो जीएसटी है इट लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसको तभी अप्लाई कर सकते हैं, तभी टैक्स ले सकते हैं जब कोई भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होती है। ओके, जीएसटी इज अ मल्टी स्टेज टैक्स चार्जेस ऑन ईच वैल्यू एडिशन, कि जो जीएसटी होता है हर एक स्टेज पर अलग तरीके से चार्ज किया जाता है। ओके, जितनी वैल्यू एड, जितना आगे बढ़ती जाएगी वैल्यू उतना ही जीएसटी भी इंक्रीज होता जाएगा। इट इज इम्पोज्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन एवरी लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेन, कि हम किसी लेवल के ऊपर उस गुड्स और सर्विसेज को किसी चेन के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे, बट गुड्स और सर्विसेज जीएसटी को हम इम्पोज्ड करते जाएंगे। ओके, एवरी लेवल के ऊपर। इसके मेन 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और दूसरा होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मीन्स जो इंडिया के अंदर पूरी सेंटर के द्वारा जो टैक्स लिया जाता है वो क्या होता है? सीजीएसटी। इसको तो पे करना कंपलसरी होता है। ओके, पे करना इसको कंपलसरी होता है। दूसरा होता है गुड्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो एक स्टेट के द्वारा, जैसे हम इंडिया के अंदर रहते हैं तो सेंट्रल लेवल पे अलग से, अगर हम जैसे हरियाणा से हैं तो हरियाणा की स्टेट जो हमारे से टैक्स लेगी वो क्या होगा? एसजीएसटी। ओके, सो ये मेन 2 टाइप्स थे। ओके, जो हमें याद रखने हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं जीएसटी का? उद्देश्य क्या है? द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी इज टू क्रिएट ए कॉमन मार्केट विद यूनिफॉर्म टैक्स रेट इन इंडिया, मीन्स वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। कि सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है जीएसटी का? कि एक जो हमारे मार्केट के अंदर एक टैक्स को फिक्स कर देना, यूनिफॉर्म टैक्स लेना। ये नहीं कि कभी 20%, कभी 10%, कभी 30%, नहीं, ऐसा कुछ ना हो के फिक्स कर देना कि इन गुड्स पे इतना टैक्स होगा। सेकंड, टू एलिमिनेट द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, जीएसटी अलाउ सेट ऑफ ए प्रायर टैक्स फॉर द सेम ट्रांजैक्शन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। कि कास्केडिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम टैक्स को क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से लेते हैं, कहीं कितना ही कहीं कितना ही, ठीक है, उस चीज को खत्म करके जीएसटी क्या अलाउ कर देते हैं? एक सेट ऑफ प्रायर टैक्स फिक्स कर देते हैं कि यही चलेगा हर जगह। थर्ड देखते हैं, द बूस्ट इंडियन एक्सपोर्ट, द जीएसटी ऑलरेडी कलेक्टेड ऑन द इनपुट विल बी रिफंडेड एंड दस देयर विल बी नो टैक्स ऑन ऑल एक्सपोर्ट्स। कि जब इंडिया के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है तो जीएसटी उसी टाइम पे कलेक्ट कर लिया जाता है जब इनपुट तैयार किया जाता है। इंडिया क्या करेगी? जब इनपुट किया, प्रोडक्शन किया, उसी टाइम पे टैक्स ले लेगी। एक्सपोर्ट किसी टाइम पे करते रहो, उस टाइम पे कोई टैक्स वगैरह पे नहीं करना है। ओके, फोर्थ, टू इंक्रीज द टैक्स बेस बाय ब्रिंगिंग मोर नंबर ऑफ टैक्स पेयर एंड इंक्रीज टैक्स रिवेन्यू। किस चीज़ में इंक्रीमेंट करेगा? कि जब हम क्या करते थे, जो टैक्स पेयर है
ज़्यादा उसको बार बार टैक्स पे करना पड़ता था, उसकी जगह पे एक बार ही टैक्स पे कर देगा, जिससे किस चीज़ में, जो हमारी रेवेन्यू के ऊपर जितना टैक्स पे करना है उसके अंदर इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट करता है जीएसटी। ठीक है। फिफ्थ, टू सिंप्लीफाई टैक्स रिटर्न प्रोसीजर थ्रू कॉमन फॉर्म एंड अवॉइडेंस ऑफ विजिटिंग टैक्स डिपार्टमेंट। जब हम टैक्स रिफंड करवाने जाते हैं तो एक कॉमनली फॉर्म भरते हैं, तो उस प्रोसेस को ये क्या कर देता है, प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर देता है। हमें बार बार धक्के खाने की नीड नहीं होती टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर। ओके। सिक्स्थ एंड लास्ट, टू प्रोवाइड ऑनलाइन फैसिलिटी टू पेमेंट ऑफ टैक्स। क्या करता है ये, ऑनलाइन फैसिलिटी देता है ताकि हम अपने टैक्स को पे कर सके। एंड सबमिशन ऑफ फॉर्म, सारी चीज़ें किसके थ्रू होती है, ऑनलाइन की जाती है, डिपार्टमेंट में हमें जाने की नीड नहीं होती। गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क किसके द्वारा, जीएसटीएन। मीन्स कि जो जीएसटी नेटवर्क क्या करता है, ये बताता है कि किस बंदे को कितना टैक्स किस चीज़ के ऊपर कितना पे करना है। ओके। अ रोबस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम हैज़ बी क्रिएटेड फॉर द ऑपरेशन ऑफ जीएसटी, कि जो एक टेक्नोलॉजी मीन्स ऑनलाइन एक नेटवर्किंग सेट कर दिया जाता है कि कौन सी गुड्स के ऊपर कितना टैक्स देना, कौन सी सर्विस के ऊपर कितना टैक्स देना है, और जो पेयर है उसको कितने टाइम के बाद उसको रिफंड करवाना है। ठीक है। सो ये थे ऑब्जेक्टिव। अब बात करेंगे कि जीएसटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। सबसमिंग ऑफ 17 टैक्सेस एट सेंट्रल और स्टेट लेवल, कि जीएसटी ने क्या किया, 17 जो इनडायरेक्ट टैक्स थे उनकी जगह पर अकेला जीएसटी आ गया। सो जितने भी सेंटर के अंदर हमें अलग अलग 17 टैक्स पे करने पड़ते थे, अब हम एक ही टैक्स के द्वारा उसको पे कर देंगे। ठीक है। सेकंड, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या होगा, जब हम गुड्स या सर्विसेज को परचेज करने जाते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, जब हम उसका कंजम्पशन करते हैं उसी टाइम पर हम क्या करते हैं, जीएसटी पे करते हैं। ठीक है। थर्ड हो जाएगा वन टैक्स रेट अक्रॉस द कंट्री। एक कंट्री के अंदर ओनली एक ही टैक्स रहेगा, वन टैक्स वन नेशन। ओके। टैक्सेबल इवेंट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टैक्स कब पे किया जाएगा, जब किसी भी गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई किया जाएगा। नो डिफरेंटिएशन इन गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी डिफरेंटिएशन भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी गुड्स और सर्विसेज के अंदर। कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, पूरा टैक्स एक कलेक्ट करके एक ही बार में पे किया जाएगा सभी गुड्स और सर्विसेज के लिए। नो टैक्स ऑन टैक्स, जो हमने टैक्स पे किया है उसके ऊपर कोई भी अदर टैक्स पे नहीं करना है। ओके। फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट, जब उधारी की जाती है, क्रेडिट किया जाता है तो फ्री फ्लो होता है, उसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं किया जाता। वैल्यू एडिशन टैक्स एट ईच, जितनी भी वैल्यू एडिशन टैक्स का मतलब क्या होता है कि जो हम टैक्स पे करते हैं, अगर उसकी हर एक आइटम के ऊपर अलग से टैक्स पे किया जाएगा, ना कि पूरे के लिए एक बार ही टैक्स पे कर देंगे। ईच के लिए वैल्यू एडिड टैक्स होता है, मीन्स वैट हर एक पे दिया जाएगा। ओके। सो ये था हमारा ओवरऑल जीएसटी, कि जीएसटी होता क्या है, किस तरीके से इसको डिफाइन करते किया हमने, और इसके ऑब्जेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लासेस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टूडेंट्स, क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई क्वेरी है प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन दूंगी आपको।